अगला प्रसंग, जीवात्माओं से संपर्क। पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। आप सभी सच्चाइयों को नहीं जानते और हमें उनमें से अधिकतर के बारे में पता है। आपको यह पता नहीं चल सकता कि आपके लोग कितने सही या कितने गलत हैं, पर कोई आत्मा कितनी सही है या कितना गलत, इसका हमें ठीक ठीक पता होता है। आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। आप हमें नहीं देख सकते, पर हम आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आपके मन के विचारों को पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप जितना अपने आप को जानते हैं, उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। अगर आपको ये सब फिजूल लग रहा हो तो आइए हम आपको एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हमारी प्यारी माँ जो कि हमारे लिए लिख रही हैं, उन्हें कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनके आसपास के कुछ लोग किस तरह से हैं। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख्याल था जो वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी, और जिन व्यक्तियों के बारे में उनका विचार अच्छा था, हमने देखा कि वे सबसे बड़े ढोंगी थे, बड़े ईर्ष्यालु और खतरनाक थे। इसीलिए हमने उन्हें सलाह दी कि पहले तो उन्हें हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं आया, पर जब उन्होंने और पापा ने खोजबीन शुरू की तो वह हैरान रह गए कि हमने जो कहा था वह सही था। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें ना बताया होता तो शायद वे नहीं जान पाते कि उनके आसपास की कुछ आत्माएं किस हद तक बुरी थीं। इसीलिए प्रिय पाठक मित्रों, यदि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकें जो जीवात्मा जगत में रहते हैं और उनका मार्गदर्शन पा सकें, तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा है और कितना बुरा। इस तरह आप यह जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। आप सभी के मन में कई चीज़ों के प्रति एक निश्चित राय होती है जो आपको गलत राह तक पहुंचा देती है। यही कारण है कि हम इस बातचीत के द्वारा आपको ये बातें समझा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को सुधारना काफ़ी कठिन होता है, पर यदि वे आप पर विश्वास रखते हैं तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीवात्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीज़ें हुई हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीवात्मा जगत से संदेश प्राप्त नहीं कर सकता, पर हमें विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं वह दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मुझे ये कहने में दुख हो रहा है कि पृथ्वी पर लोग कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास आई खुशहाली उन्हें जहर समान लगती है। वह जीवात्माओं की बातचीत, आत्माओं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास ना करके मूर्खता करते हैं। हमें ऐसी आत्माओं पर दुख होता है, क्योंकि जब वह जीवात्मा जगत में आते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं यहाँ की सच्चाई को देखकर। अगला प्रसंग, जो कि 18 अप्रैल 1981 में, बूढ़े और झरने की कहानी। अब हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं जो जीवात्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे हुए देखा। बूढ़ा व्यक्ति यहाँ ना के बराबर दिखाई पड़ते हैं। बूढ़े व्यक्ति यहाँ ना के बराबर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा ज्यों ही बुद्धिमान होती है वह यहाँ युवा हो जाती हैं। इसीलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफ़ी हैरान हुए। हमने उससे पूछा, क्या आप नए आए हैं सर? उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें यह कैसे पता चला? हमने कहा,
यह हमारा सहज बोध है। उन्होंने कहा, तुम काफ़ी बुद्धिमान लगते हो नौजवानों, इसीलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बता दोगे। हमने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित अपने घर के बारे में बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में अभी वे नए हैं। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो हम किसी पागलखाने से भाग कर आए हों और बहुत देर से कहा, मुझे लगा तुम लोग बुद्धिमान हो क्योंकि मैं किसी तरह इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। छुट्टी? हमने कहा, सर आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल हैं, यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वो वहाँ से भाग निकले। हमें उनके बारे में काफ़ी दुख हुआ, इसीलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुँचे। हमें देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब ये 3 पागल मेरे पीछे पड़ गए, अब मैं क्या करूँ? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि यह पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरत सी जगह में रह सकते हैं, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। हमें कुछ और उच्चतर आत्माओं को बुलाना पड़ा जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझा सकते थे। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें हमने एक एक चीज़ बताई, उनके आसपास की चीज़ों को दिखाया। थोड़े समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया और उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हम सच कह रहे थे। तब वे हमसे काफ़ी घुल मिल गए और कहा, पृथ्वी पर हमेशा मुझे यह चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति में सोना पड़ेगा जो बंजर बादलों पर होगा और जहाँ केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पर हंसी आ गई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं, तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हंसे और उन्हें फिर समझाया, यह उच्च लोक है और यही स्वर्ग है, पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पनाओं से परे है। वह अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे थे क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत होने लगा था और उसका द्वार खुलने लगा था। वह अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे, पर उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना था। वे काफ़ी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है और विराम में रहने की बजाय यहाँ हम सभी जीते जागते कितने उत्साह से जी रहे हैं। इस कहानी से आप यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं, और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो अचंभित रह जाते हैं। इसीलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं की बातचीत के जरिए अपने आप को जीवात्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कर लीजिए ताकि आप उच्चतर लोकों में पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।